You know what makes Diwali special? Not the lights or the sweets, but the people, the laughter, and the moments that stays with you. So come spend Diwali with me. हाय आई एम पूजा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। आज दिवाली और मैं जा रही हूँ दिवाली पार्टी के लिए और मैं अभी तैयार होंगी। सबसे पहले मैं मेकअप कर लूँगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहन के क्या जाऊँ। मतलब मेरा एक दिमाग बोल रहा है कि मस्त सज धज के देसी आउटफिट पहन के जाऊँ, और एक दिमाग बोल रहा है कि कंफर्टेबल फील कर टॉप और पैंट पहन के चली जा। क्योंकि मैंने वैसे भी कोई नया दिवाली ड्रेस लिया नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहनूँ क्या। इसलिए मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी कि क्या पहनना है क्या नहीं। ठीक है, समझ गया। मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। मुझे पता है मैं रात में घर से बाहर निकलने वाली हूँ और कोई सन नहीं रहने वाला है, बट फिर भी मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी। अंधेरा होना शुरू हो गया है। ऐसे नहीं है कि मेरे घर में लाइट नहीं है उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, पर नेचुरल लाइट में थोड़े ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो क्या नाचो मैं? वैसे आप लोग देख रहे हो, मैं सोच रही थी अभी कि मैं क्रॉप टॉप और वही पहन के चली जाऊंगी, बट मेकअप मेकअप ऑन पॉइंट होना चाहिए भाई। मेकअप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन मैंने ब्लेंड कर लिया है और अब मैं मिरर में चेक करूंगी कि अच्छे से ब्लेंड हुआ है या नहीं, क्योंकि आईना जो सच्चाई दिखाता है, चाहे वो लोगों की हो या कोई भी चीज़ की, वो फ़ोन का कैमरा नहीं दिखा सकता है। अभी हम आईब्रोज कर लेंगे और आप देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज करना कोई आसान बात नहीं। मतलब मेरी आईब्रोज करना इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को बाल ही नहीं है। मतलब बचपन में मैं गिर गई थी, तब से लेके अभी तक बाल ही नहीं आया मुझे आईब्रोज में। काश बचपन में पता होता कि बड़े होकर एक्टर बनूंगी तो अपने आईब्रोज को संभाल के रख। पर कोई बात नहीं, लोग स्पेशली पैसे खर्च करवाते हैं ऐसी आईब्रोज यहाँ से कटवा के। एक स्टाइल भी है वो। क्या आप बता सकते हो मुझे यहाँ पे बाल नहीं है? नहीं। ये मेकअप का कमाल है। अंधेरा होने से पहले मुझे मेकअप फिनिश करना है अपना। बड़ी मुश्किल से सेटअप करके बैठी हूँ यहाँ पे। अगर अंधेरा हो गया तो पूरा सेटअप उठा के वहाँ लेके जाना पड़ेगा और फिर वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। ये मेरा 9 से ज़्यादा साल पुराना ब्रश है। ये ब्रश टूटा हुआ है, बट फिर भी मैंने इसको संभाल के रखा है क्योंकि ये मतलब बहुत ही बढ़िया ब्रश है और ज़्यादा महंगा भी नहीं। मैंने इतना सस्ता लिया था क्योंकि बचपन में तो हमको क्या ही समझता था। ढक्कन कहाँ रख दिया मैंने, मिल गया। चीज़ें रख के मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने रखी कहाँ है। मतलब मुझे अवार्ड देना चाहिए चीज़ें रख के भूल जाने का। अब हम काजल लगा लेंगे। बातों बातों में अपना फाउंडेशन तो सेट करना भूल ही गई। एनीवेज अब सेट कर लेते हैं। लड़का हो या फाउंडेशन कभी भी सेट किया जा सकता है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैं इतने अंधेरे में बैठी क्यों। अपनी बिजली का बिल बचा रही हूँ और कुछ नहीं। Oh my God! बहुत बिल बचा लिया। अब मैं लाइट ऑन करके आती हूँ गाइस। आउच। लाइट ऑन करने के बाद मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, पर मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल सुंदर दिख रहा है। एनीवेज अभी मैं लगाऊंगी लाइनर एंड आई होप कि मैं दोनों आंखों में अच्छे से लाइनर लगा लूँ, नहीं तो यहाँ मोटा हो जाता है। फिर इसको और मोटा करने के चक्कर में आईलाइनर मेरा खराब हो जाता है हमेशा। मैंने लाइनर तो लगा लिया है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ मोटा लग गया और यहाँ पतला लग गया है। बट हम अगर दूर से देखते हैं तो इतना कोई समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। मैंने मेकअप तो अपना कर लिया है। लिपस्टिक और आई शेडो मैं और हाइलाइटर मैं आउटफिट डिसाइड करने के बाद लगाऊंगी। मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ खड़ी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहनूँ क्या। तो मैंने ये दो ड्रेसेस निकाली अपने वार्डरोब में से, और ये वाली जो ड्रेस है ये मेरी मम्मा की बहुत पुरानी ड्रेस है। मतलब शायद 10-12 साल पुरानी ड्रेस होगी। 10-12 साल पुरानी ड्रेस होगी। What? Bro, what are you talking about, man? तो ये मैं पहन के देखती हूँ। ये वाली तो मुझे पता है, ये वाली जो ड्रेस है वाइन कलर, ये मेरे ऊपर अच्छी ही दिखती है। बट मैं सबसे पहले अभी ये पहन के देखती हूँ, और ये वाली मेरे ऊपर अगर अच्छी दिखे तो मैं यही पहन के जाऊँगी। अदरवाइज़ मेरे पास कोई लास्ट ऑप्शन यही है फिर। तो मैंने ये मम्मी का 12 साल पुराना ड्रेस पहन लिया है और मैं इसमें बिल्कुल मम्मी ही लग रही हूँ। 25 साल की उम्र में 50 उम्र लग रही है मेरी, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं इतनी आंटी लगूँ दिवाली पार्टी में। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी। और ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, इसमें मस्त ये मिरर विरर भी बने हुए हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा मतलब ठीक है। ये ड्रेस मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, बट रिपीट भी किया तो क्या ही दिक्कत होती, कौन सा लड़का पटाने जा रही हूँ। जैसे मेरे पास एक और ड्रेस है, बट मैं आप लोगों को वो ड्रेस भी दिखाती हूँ।
पर वो मैंने पिछले साल ही दिवाली पार्टी में पहना था, पर वो मुंबई में किसी ने देखा नहीं है, तो शायद मैं वो पहन सकती हूँ। पर अगर मैं पटाखे जलाऊँ और वो मेरे ड्रेस में छेद हो जाए, वो ड्रेस मेरा खराब हो जाए, तो मेरा दिल चूर चूर हो जाएगा, तो मैं वो भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पिछले के पिछले साल हुआ था कि मैं एक मस्त सुंदर सा ड्रेस पहन के गई थी और हम पटाखे जला रहे थे, तो उसके साथ साथ मेरा ड्रेस भी जल गया था। तो मैं वो रिस्क उस ड्रेस के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहती हूँ, तो मैं वो आपको ड्रेस दिखाऊंगी भी नहीं, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी और मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी, तो मैं यही पहन रही हूँ फाइनल। तो ये मैंने ड्रेस पहन लिया है और डन, ड्रेस हो गया है डिसाइड। और अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ तैयार होने से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं अभी सबसे पहले कुछ खाऊंगी। बिंदी मैंने लगा ली है और अपने वार्डरोब में से झुमके भी निकाल लिए हैं, और ये रहा दुपट्टा मैं लटका के घूम रही हूँ अपने हाथ में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैं अपने किचन में आके खड़ी हूँ अभी और वेट कर रही हूँ कि मम्मी मेरे लिए पराठे बना रही है, और फिर उसके बाद हम हेयर करेंगे फिक्स। ये थेपला और ये पनीर पराठा, वेरी डिलीशियस। अभी अचार भी आ रहा है। उसके बाद मैंने खाई थोड़ी सी काजू कतली एंड अपने हेयर करके मैं हो गई हूँ रेडी, एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। एंड लुक एट दिस स्टनिंग व्यू फ्रॉम माय रूम गाइस। आई मीन, these are the real perks of living on higher floor in Mumbai. The city looks so beautiful, so pretty, like the camera can't capture the beauty, but it's so beautiful. Ziyas, happy Diwali! Happy Diwali, baby! Happy Diwali! He is also wishing me happy Diwali and to you guys. अभी मुझे जाने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने जीएस के साथ थोड़ी सी मस्ती करी। जिस दिन तुझको देखूं ना सांस भी हो सकूंगा, तेरे संग के लक्ष्य जो अभी मैं जा रही हूँ टू लाइटनिंग फायर क्रैकर्स, एंड मैं वेट कर रही हूँ, मुझे दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं दिख रही है, एंड थोड़ा वेट करने के बाद मुझे फाइनली ऑटो मिल गई, और मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरा भाई सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। सो आई एम जस्ट गोइंग देयर। फटेगा ना? ये शायद फटते इसलिए मैं रख के आ गया। क्या जला रहे हो? बड़ी। ओह वाओ, कितनी कितनी बड़ी है ये? पटाखे जलाकर हम लोग आ गए हैं एमडी कास्टिंग हब, जो कि हमारे फ्रेंड का ऑफिस है। अभी हम बस ऊपर जा रहे हैं, एंड अगर आप भी एक्टर बनना चाहते हो तो आप अपनी प्रोफाइल उनको भेज सकते हो। आप गूगल कर लो या इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो एमडी कास्टिंग हब, एंड डू शेयर योर प्रोफाइल। यहाँ पहुंचकर स्नैक्स में से मैंने ले लिया पॉपकॉर्न अपने लिए, क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर हुआ धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस, जो कि मुझे कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक निकालना पड़ रहा है, एंड मंचिंग करते करते हम लोगों ने कार्ड्स खेले, बहुत सारी मस्ती की, एंड थोड़े टाइम के बाद हम सब लोगों को भूख लगी, तो फिर बस हमारे लिए खाना आया। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने अपने कपड़े गंदे कर लिए, मैंने पूरी दाल गिरा ली अपने ड्रेस पे। ड्रेस क्लीन करके मैंने खाना खाया और मोगू मोगू, जो कि मेरी फेवरेट ड्रिंक है, वो पी। फिर हम लोगों ने फिर से बहुत सारी मस्ती की, बातें की, एंड दैट्स इट फॉर माय दिवाली व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड टेल मी हाउ यू सेलिब्रेटेड योर दिवाली दिस ईयर। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।